कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और खड़गे जी ने किसी तरह का पुरगस जारी नहीं किया है। अब रोड छाप नेता किसी पार्टी का हो, कुछ से कुछ बोले तो उसके लिए प्रदेश अध्यक्ष अपना जो है मुंह गंदा जबान गंदा नहीं करे। 80% वैसे आतंकवादी संगठन और आतंकवादी को मारने में सफल हुए। भारत कभी भी नहीं चाहता है कि किसी देश को कब्जा में ले, और ना ही अभी हम पीओके को कब्जा लेने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जो 16-17 लोग बचे हैं, दुनिया में जमीन के नीचे जहां भी होगा उसको घूस करके हम लोग मारेंगे। भारत देश गुस्से में है, आक्रोशित है, क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स में। आज हम मौजूद है बीजेपी कार्यालय में, जहां पर हमारी मुलाकात सीधा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से होती है। उनसे सीज फायर के उल्लंघन से लेकर के जो अभी पूरा देश में जो चर्चा चल रही है, उस पर तमाम बातों पर रोशनी डालते हुए क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, आइए सीधा उन्हीं से जानते हैं। भारत कभी भी नहीं चाहता है कि किसी देश को कब्जा में ले, और ना ही अभी हम पीओके को कब्जा लेने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी ये लड़ाई हमारी आतंकवाद के खिलाफ है, जिसने हमारे निर्मम सैलानियों को निर्मम हत्या किया, निर्दोष सैलानियों को, उस आतंकवादी को ढूंढ कर निकाल कर मारना और उसका बंकर को नस्तानाबूद करना, ये हमारा अभी ये युद्ध था, ये आंदोलन था। कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और खड़गे जी ने किसी तरह का पुरगस जारी नहीं किया है। अब रोड छाप नेता किसी पार्टी का हो, कुछ से कुछ बोले तो उसके लिए प्रदेश अध्यक्ष अपना जो है मुंह गंदा जबान गंदा नहीं करे। फायर की घोषणा दोनों देश की सरकार ने कल शाम में किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार ने इस बात पर फैसला लिया कि हम अब सीज फायर करेंगे। भारत के जो निर्दोष व्यक्तियों का निर्मम हत्या पाकिस्तान के धरती से आतंकवादी ने आकर किया था, हमारा एक ही कमिटमेंट था कि हम उस आतंकवादी को धरती के नीचे से भी खोज कर और उसको सफाया करेंगे, नेस्तनाबूद करेंगे। और हम करीब करीब 80% वैसे आतंकवादी संगठन और आतंकवादी को मारने में सफल हुए। जो 16-17 लोग बचे हैं, दुनिया में जमीन के नीचे जहां भी होगा उसको घूस करके हम लोग मारेंगे। और इसके साथ साथ भारत कभी भी नहीं चाहता है कि पाकिस्तान के किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या युद्ध के द्वारा हम करें। तो ये हमारा कमिटमेंट है, क्योंकि हम भगवान बुद्ध के उस संदेश को मानते हैं जो शांति संदेश लेकर अपने आत्मसम्मान की रक्षा, अपने देश की रक्षा करते हैं। तो पहला हमारा ये कमिटमेंट पूरा हुआ। दूसरा ये कि सीज फायर के बाद कुछ लोगों ने उसका उल्लंघन किया, चाहे पाकिस्तान करे, चाहे भारत पर पाकिस्तान आरोप लगा रहा है। मैं एक बात बता देना चाहता हूं, शायद अभी तक मीडिया में ये बात पूरे देश में नहीं आया है कि पाकिस्तान में आप देखते होंगे कि रह रहकर वहां सैनिक सत्ता को कब्जा कर लेता है, और सेना और सरकार में वहां हर वक्त जो है आपस में आंख मिचौनी का खेल चलता है। अभी सरकार ने, प्रधानमंत्री ने सीज फायर का घोषणा किया, लेकिन सेना और सरकार में वहां पर उतना समन्वय नहीं है जितना कि होना चाहिए। और इसलिए जांच का विषय है कि आखिर सीज फायर पाकिस्तान से सेना ने जो तोड़ा, क्या सरकार के साथ उसका समन्वय था कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी देखते देखते तख्ता पलट हो जाता है और सेना सत्ता पर काबिज हो जाती है। तो ये भी खतरा पाकिस्तान के साथ है। तो इन सब बातों को लेते हुए सीज फायर का जो है, और हम स्वागत करते हैं, और हम अपने आत्मसम्मान से जब भी जरूरत पड़ेगा आतंकवादी को हम ढूंढ करके मारेंगे। जहां तक सवाल है कि विपक्ष के नेता ने कहा है कि सदन का विशेष सत्र बुला करके और सेना को धन्यवाद दिया जाना चाहिए, इस पर बहस कराना चाहिए, हम भी इस बात का स्वागत करते हैं। अभी अगले महीने सत्र होने जा रहा है, और सत्र के बाद जिस तरह से पहली जो हम लोगों ने पाकिस्तान पर अभी आतंक को खात्मा किया, उसके बाद पूरा देश का सर्वदलीय सभी दल के नेताओं ने इसका सेना का स्वागत किया, सेना का अभिनंदन किया। और आज भी देश के सभी दल के नेता चाहते हैं कि सदन में इस पर चर्चा हो करके और सेना को हम लोग हौसला अफजाई करें, उसका जो है स्वागत करें, अभिनंदन करें। तो ये जरूर होना चाहिए। और अभी अगले महीने सत्र होने जा रहा है और हम लोग इसको जो है सभी सेना को धन्यवाद देंगे। अभी हमारा एक छपरा का जवान, हमारा एक सेना शहीद हुआ है, मोहम्मद इम्तियाज शायद नाम है, और वो उनका लाश अभी आने वाला है। हम सभी दल के लोग
वहां पर जा करके और उनको जो है उनके परिवार के साथ खड़ा होंगे। शोक संतप्त परिवार के साथ पूरा देश खड़ा रहेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सेना का वो शान बचा हुआ रहेगा। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पे उनका कहना है कि जो भारतीय सेना का जो शौर्य है वो बरकरार है और जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है इस पर काफी ही गर्व है और अहम बैठक बुलानी चाहिए और जितने भी सेना के सभी लोग हैं, सैनिक हैं, उन्हें सम्मानित करना चाहिए और साथ ही साथ में छपरा का जो जवान है, छपरा के जो जवान शहीद हुआ है, उसे श्रद्धांजलि देने की भी अपील की है कि तमाम, चाहे विपक्षी दल हो चाहे पक्ष हो, सभी लोग मिल करके छपरा के इस जवान को श्रद्धांजलि जरूर दे। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।